ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਈ। जी बिल्कुल जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल में इस वक्त जो है चेयरमैन फ़िज़िकल एजुकेशन मलक अख्तर मुनीर साहब मौजूद हैं और उनके दीगर यहाँ पर अहदेदारान ज़िली साहिवाल के अहदेदारान भी मौजूद हैं। वो 9 सितंबर को जब वज़ीर आला हाउस के सामने अपने हक़ के लिए, अपने जो उनके मसाइल हैं उनके लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अख्तर मुनीर मलिक है और मैं पंजाब फ़िज़िकल टीचर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। 9 सितंबर को हमारा एक प्रोटेस्ट है वज़ीर आला के ऑफ़िस के सामने, तो उस सिलसिले में उस प्रोटेस्ट के हवाले से मैं आज साहिवाल में आया हूँ। चीचा वतनी में हमारे स्कूल में इधर तमाम अहदेदारान जो हमारे साहिवाल के हैं वो इकट्ठे हुए हैं और हमारा जो प्रोटेस्ट का जो हमारा मकसद है, जो एजेंडा है, उसमें हम वज़ीर आला साहब को, वज़ीर तालीम साहब को और हुकूमत पाकिस्तान को ये अपना मुतालबा कराते हैं कि हमारे फ़िज़िकल टीचर एसोसिएशन जो हमारी जिस पॉइंट्स के ऊपर प्रोटेस्ट करने जा रही है, तो वो हमारे जो पॉइंट्स हैं उनमें से हम ये चाह रहे हैं कि जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब का जो विज़न है कि सेहतमंद पाकिस्तान, उस हवाले से हम चाहते हैं कि फ़िज़िकल टीचर्स को प्रमोट किया जाए, फ़िज़िकल टीचर्स को फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो जो उनका विज़न है उसको अमली जामे पहनाया जा सके। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि जो रेशनलाइजेशन के हवाले से एक उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि उन्होंने एलिमेंट्री बेस के ऊपर हमारे स्ट्रेंथ को, फ़िज़िकल टीचर्स को देखा गया है और हमारे जो हाई स्कूल हैं, हाई स्कूल की जो स्ट्रेंथ है उसको उन्होंने नहीं देखा। तो जितने भी ये रेशनलाइजेशन में हमारे फ़िज़िकल टीचर्स को धचका लगा है, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर नज़रसानी करे गवर्नमेंट। ये बताइए स्ट्रेंथ का क्या मतलब वाज़ेह करें? स्ट्रेंथ के हवाले ये है कि हमारे काफ़ी सारे स्कूल हैं जिनमें 4000 5000 के करीब स्ट्रेंथ है। उनमें पहले 3-3 4-4 फ़िज़िकल टीचर होते थे, तो यानी कि 500 के ऊपर, 500 की स्ट्रेंथ के ऊपर एक फ़िज़िकल टीचर आता था। तो अब जब 500 के ऊपर एक आता था, तो अब 5000 के ऊपर इन्होंने 4000 के ऊपर एक फ़िज़िकल टीचर कर दिया है। तो किस तरह एक 4000 बच्चों को आप असम्बली में लेके आएँ, उसको आप डिसिप्लिन में उनके मेंटेन करें और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कराएं और स्पोर्ट्स के पीरियड पढ़ाएं, सब्जेक्ट के पीरियड पढ़ाएं, तो किस तरह ये हो सकता है? तो ये हमारा मुतालबा है कि इसके ऊपर भी नज़रसानी करें। बाकायदा तौर पर हम ये चाहते हैं कि 500 की स्ट्रेंथ के ऊपर, 500 की तादाद के ऊपर एक फ़िज़िकल टीचर को तैनात किया जाए। इसी तरह हम ये, हमारे एक और मुतालबे ये भी हैं कि उसमें जो हमारी प्रमोशन क्राइटेरिया, प्रमोशन स्ट्रक्चर है, उसको भी उन्होंने नज़रसानी करनी है। उन्होंने देखना है कि हमारे जितने फ़िज़िकल टीचर्स प्रमोट होते हैं 35 साल के बाद भी एक ही स्केल में से रिटायर होते हैं। तो ये भी हमारा मुतालबा है कि इसके ऊपर भी वो नज़रसानी करें। हमारी फ़िज़िकल टीचर एसोसिएशन लाहौर के अंदर एक प्रोटेस्ट करने जा रही है, उसमें कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन भी होगी। उनका भी यही एजेंडा है, वो भी यही चाहते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं EST कंप्यूटर साइंस के ऊपर भर्ती होते हैं और EST कंप्यूटर साइंस पे ही रिटायर होते हैं। इसी तरह हमारे फ़िज़िकल टीचर भी ऐसे हैं, EST फ़िज़िकल के ऊपर भर्ती होते हैं और 35 साल सर्विस करने के बावजूद भी EST फ़िज़िकल के ऊपर ही रिटायर होते हैं। तो ये हमारा मुतालबा है कि हमारा ये जो एजेंडा है इसके ऊपर वो सुने, हमारी बात को देखें। बिल्कुल हमारा अथेंटिक एजेंडा है। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्पोर्ट्स के अलाउंस है वो भी लगाया जाए। ये भी हमारे साथ फ़ारूक साहब मौजूद है, ज़िले अहदेदार हैं साहिवाल के, उनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा आपको स्पोर्ट्स फंड वगैरह मिलते हैं? जी, सबसे पहले तो ये जी कि जो इन्होंने जो बुक लॉग में लिखा गया है उसमें तो ये कहा जाता है जी कि आपका जो NSB फ़ंड है उसका 10% आपको स्पोर्ट्स अलाउंस दिया जाता है। स्पोर्ट्स के अखराजात के लिए आप ख़र्च कर सकते हैं, लेकिन जब डिमांड की जाती है तो उस वक्त हमें जो है वो टरका दिया जाता है, हमें जो है वो मना कर दिया जाता है, नहीं जी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी दूसरी चीज़ों पे, सफाइयों पे पैसे लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मामलात हमारे साथ हैं, हमें जो है वो हमारी नीड्स को जो है वो फुलफ़िल नहीं किया जा रहा। तो सबसे पहले तो ये हम अपने मुतालबात में ये चीज़ रखते हैं कि जो रैशनलाइजेशन की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस की है, उसमें एक चीज़ सबसे पहले ये इस पर नज़रसानी करें कि जी एक आदमी 500 बच्चों को संभाल रहा है, एक आदमी 5000 बच्चों को संभाल रहा है। देखिए आप खुद देख लें कि एक बंदे के लिए घर का अपना मैनेज करना, संभालना मुश्किल हो जाता है, तो एक स्कूल जो है वो हमारे लिए हमारे घर की हैसियत रखता है। अच्छा ये बताइए, पंजाब ने गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है इसमें आपके जो ECT टीचर वगैरह को लिया गया था आपके? सर ये जी फ़िज़िकल को बिल्कुल इन्होंने उठाया गया जी कि जहाँ पर
1800 तादाद है, वहाँ पर भी एक फ़िज़िकल टीचर कर दिया गया है। नहीं, ये सवाल ये नहीं है, आपके पॉलिसी बनाने के लिए जी पॉलिसी में यही जो है वो बनाते वक्त हमसे कोई किसी किस्म का रब्ता नहीं किया गया, किसी किस्म की कोई जो है वो हमसे कोई डिस्कशन नहीं की गई। अपने तौर पर जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाए, उसको उन्होंने पॉलिसी मैटर दे के इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि जो भी पॉलिसी जो बना रहे हैं उनको खुदारा होश के नौखन लेने चाहिए कि जो बेसिक जो हमारा जैसे विजन, अभी अख्तर साहब ने बात की कि जी स्पोर्ट्स का विजन है इमरान खान साहब का, तो ये जो फिज़िकल टीचर्स हैं ये इसी स्पोर्ट्स का ग्रॉस रूट लेवल है। अगर ये ग्रॉस रूट लेवल ही डिस्टर्ब हो गया तो आप आगे मुल्क में स्पोर्ट्स कैसे चलाएंगे? तो एक आप बोर्ड का अगर आप स्ट्रक्चर उठा के देख लें तो 19 गेम्स हैं। अब एक फ़िज़िकल टीचर है, अब EST फिज़िकल बंदा अपॉइंट हो रहा है, वो 19 गेम्स भी चला रहा है, वो स्कूल का डिसिप्लिन भी चला रहा है, वो स्कूल की मेंटेनेंस भी देख रहा है, वो सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है, उसको स्कूल अपने फ़िज़िकल के सब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्ट्स भी दिए जाते हैं। ले जी आप इस्लामियत भी पढ़ाएं, आप ये भी पढ़ाएं, और कैडर दिया जाता है कि जी आप आर्ट्स में काउंट होते हैं, जबकि डिग्री के ऊपर भी लिखा है कि MSc स्पोर्ट्स साइंसेज है, लेकिन वो हमें काउंट नहीं कहा जाता। तो हमारा उनसे ये मुतालबा है कि एक तो हमारी जो है वो सेकेंडरी लेवल पे तो फ़िज़िकल की सीट ही नहीं है, जबकि फ़िज़िकल टीचर ज़्यादा डील ही सेकेंडरी लेवल को करता है। जितनी भी गेम्स और हमारी ये जो टीमें बनती हैं इनमें मोस्टली जो है वो 70% जो बच्चे होते हैं वो सेकेंडरी विंग के होते हैं, और सेकेंडरी विंग में फ़िज़िकल बंदे की सीट ही नहीं है। इस पॉलिसी को भी मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो है वो मुतालबात में भी ये चीज़ शामिल है कि सेकेंडरी विंग में हमारी SST फ़िज़िकल की सीट क्रिएट की जाए। हमारा सब्जेक्ट जो है वो उसको चाहे हम तो, बल्कि हमारे लिए खुशी की बात होगी कि उसको लाजमी करार दिया जाए। क्योंकि देखें एक मकूला भी आपने सुना होगा जी कि जिसके मुल्क के जो है वो हस्पताल जो हैं वो वीरान होते हैं, उनके ग्राउंड आबाद होते हैं। हमें ग्राउंड आबाद करने के लिए स्पोर्ट की ज़रूरत है, और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमें जो ये स्पोर्ट है, ये पंजाब फ़िज़िकल टीचर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इस मामले पर नज़रसानी की। 9 सितंबर को एहतिजाज जी 9 सितंबर को इंशाल्लाह हम जो है वो भरपूर तरीके से CM हाउस के सामने पंजाब फ़िज़िकल टीचर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से जो है वो अपना भरपूर एहतजाज जो है वो अमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने चेयरमैन साहब की बात सुनी और उनके ज़िली अहदेदारान साहिवाल के फ़रूख साहब की बात सुनी। उनका कहना था कि जब तक ग्राउंडों को, खेलों को आबाद नहीं किया जाता, अस्पतालों से महफूज नहीं हो सकते। अब इसके साथ उनका ये भी कहना था कि हमारे मुतालबात, हमारा ग्रेड भी अप किया जाए और हमारे जो दीगर जो मसाइल हैं उनको भी फिलफौर हल किया जाए। इसके लिए हम पुरअमन तौर पर जो है ज़िला पंजाब के हाउस के सामने जो है अपना पुरअमन एहतजाज 9 सितंबर करने जा रहे हैं। कैमरामैन यसर के साथ ज़फ़र इकबाल अंसारी, सेंट्रल न्यूज़, चीचावतनी।